दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ क्या मैं इस घर की चौकीदार हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। लेकिन सुमित, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने 3 दिन पहले अपना प्रोग्राम बता दिया था। मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है, उसने मुझे बुलाया और मैं जाने के लिए हाँ कर चुकी हूँ। 2 साल हो गए मुझे अपनी सहेलियों से मिले हुए। आज मैं नहीं रुकूंगी। हमेशा की बातें, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो ऐसे ड्रामे होते घर में। कहते कहते सुशी की आंख में आंसू आ गए। अरे रो क्यों रही हो तुम, कल चली जाना। आज मम्मी की किटी पार्टी है तो उनका भी जाना जरूरी है। सुमित ने सुशी को मनाने की कोशिश की। मम्मी को जाना हो तो जाए, मैंने क्या उन्हें रोका है। जन्मदिन आज है तो आज ही जाऊंगी ना, कल क्या करूंगी जाकर। घर पर ताला भी लगाया जा सकता है ना। सुशी ने अपनी बात रखी। ताला लगाना आज के समय में सेफ नहीं है, तुम्हें पता तो है ना। तो घर में दो दो नौकर किस लिए, वो भी तो रहेंगे। मेरे ही जाने से क्यों प्रॉब्लम। सुशी तेज आवाज में बोली। ये है सुशी, जब से शादी होकर आई है घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। कहने को संयुक्त परिवार है, पर जब भी सुशी का कहीं जाने का नाम होता है तो सासू माँ को भी उसी दिन ना कोई काम याद आ जाता। मजबूरन सुशी को ही अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता। इस बार भी यही हुआ। सुशी की सहेली के बेटे का जन्मदिन था। पार्टी में सुशी भी आमंत्रित थी। अब 2 साल से कोरोना की वजह से घर में थे तो सहेलियों से मिलना नहीं हो पाया, इसलिए आज वो भी जाना चाहती थी। सुशी को अपनी सास की आदत पता थी, इसलिए उसने 3 दिन पहले घर में सबको अपना प्रोग्राम बता दिया था। कल शाम सासू माँ बोली, बहू अभी भी सरिता का फोन आया था, मैं तो भूल ही गई थी कि कल तो मेरी किटी है। मैंने कह दिया तो कल तो मैं आ नहीं सकती। मेरी बहू को पार्टी में जाना। कोई नहीं, तुम चली जाओ, मैं घर पर रह लूंगी। क्यों मम्मी, आप भी जाइए और मैं भी जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए ताला लग जाएगा घर पर ना बहू, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम चली जाओ, मेरा जाना इतना जरूरी नहीं। कहने को तो सासू माँ ने कह दिया, लेकिन उसके बाद से उसका मुंह फुला हुआ था। सुशी सब समझ रही थी लेकिन बोली कुछ नहीं। आज थोड़ी देर पहले सुमित को बुलाकर सासू माँ ने कुछ कहा तो सुमित आकर सुशी से बोला, तुम घर पर रुक जाओ और मम्मी किटी में चली जाएगी। सुशी सब समझ रही थी, इसलिए उसे बहुत दुख हो रहा था। रोना आ गया और वह जोर से बोल पड़ी, मैं 2 घंटे के लिए भी कहीं नहीं जा सकती। बाकी सब रोज घूमते रहते हैं, क्या मेरा मन नहीं करता अपनी सहेलियों से मिलना। क्या मैं इस घर की चौकीदार हूँ। तो सुशी ठीक रही थी। सुमित ऐलान हो गया कि समस्या का क्या है हल निकले। सुशी की आवाज सुनकर सासू माँ कमरे में आ गई। बहू, मैंने तो पहले कहा था कि तुम चली जाओ, लेकिन सुमित ही जिद करने लगा कि मम्मी आप चली जाओ। सुमित को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत अजीब लगे भी तो उन्होंने अपने कमरे में बुलाकर उसे 10 बातें सुनाई। और अब ये सब सुमित बोला, सुशी तुम और मम्मी दोनों चली जाओ। आज वैसा भी मेरे सिर में दर्द है तो मैं दुकान पर नहीं जा पाऊंगा, बस मेरा खाना बना कर रख देना। सुमित ने सासू माँ की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी, लेकिन सुशी कुड़ कर रह गई। सासू माँ की जिद की वजह से सुमित को दुकान छोड़नी पड़ रही थी। इधर सासू माँ की योजना पर पानी फिर गया। उन्हें तसल्ली तो मिल गई लेकिन सुशी को जाने से नहीं रोक पाई। खैर, सुशी तो अपनी सहेलियों के साथ पूर्ण मिलने के लिए बेकरार थी तो वह खुशी खुशी सर्दी सहेलियों से पुनः मिलन करने। दोस्तों, अधिकतर घर में यही सब होता। सास बहू से इतनी सिड़ रखती हैं, वह तो बहू का घर का नौकर या चौकीदार ही समझ